ठीक है, अपन लोग कर रहे थे मानव स्वास्थ्य एवं रोग। मैंने बोला कि अगर कोई भी व्यक्ति 4 तरीकों से मतलब डिस्टर्ब है, जैसे हम उसे बोलते हैं, एक हो जाएगा कौन सा विकास आपका, मानसिक विकास या मेंटल डेवलपमेंट, ये उसका नहीं हो रहा है तो भी क्या बोलेगा, वो अस्वस्थ है ना। दूसरा क्या हो जाएगा, सामाजिक विकास या सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास या सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, शारीरिक विकास या फिजिकल डेवलपमेंट। और लास्ट क्या था आपका, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या जिसे हम बोलते हैं संवेगात्मक विकास। बाकी ऊपर के 3 तो आपको समझ में आए होंगे कि संवेगात्मक विकास बस थोड़ा सा है। संवेग का मतलब ही होता है कि जो हमारे सोचने समझने की क्षमता है ना, तो क्या हम सोच रहे हैं, कैसी हमारी क्षमता है, वो सारी चीजें हम किस में देखते हैं, संवेगात्मक विकास में। हम डिसीज के बारे में इसमें हमें देखना है। तो डिसीज की बात करें, रोग की बात करें, तो मैंने बताया था कि अलग अलग प्रकार की क्या होती है डिसीज या रोग। जिसमें फर्स्ट अपन ने देखा था कि संक्रामक रोग। क्या है भाई संक्रामक रोग, हाँ, जिसे हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज, मतलब एक दूसरे के संपर्क में आने से जो रोग होंगे, फैलेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, संक्रामक रोग या कम्युनिकेबल डिसीज। ठीक है, दूसरे क्या हो जाएंगे आपके, असंक्रामक रोग। दूसरे क्या हो जाएंगे, असंक्रामक रोग, ऐसे रोग जो एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं फैलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज या असंक्रामक रोग। क्या बोलेंगे, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज या असंक्रामक रोग। ठीक है, अब इसके अलावा हमने पढ़ा था कौन से, अनुवांशिक रोग। क्या होते हैं अनुवांशिक रोग, हाँ, ऐसे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर या स्थानांतरण होते हैं, उसे क्या बोलेंगे अपन लोग, जेनेटिक या अनुवांशिक रोग। ठीक है, अब इसमें भी अलग अलग टाइप होते हैं। एक तो वंशागत होते हैं कि मतलब वंश के अनुसार एक पीढ़ी में आए तो दूसरी पीढ़ी में आए। ठीक है, दूसरे क्या हो जाएंगे, आपके क्रोमोसोम्स के बदलाव के कारण भी क्या होते हैं, आपके कौन से रोग हो जाएंगे, अनुवांशिक या जेनेटिक डिसीज। ठीक है, और इसके अलावा कौन से डिसीज थी, यौन संचारित। इसी में हमें नेक्स्ट देखना है क्या, जिसे हम बोलते हैं यौन संचारित रोग या एसटीडी डिसीज। ये कब फैलेंगे, किसी से शारीरिक संपर्क बनाने पर, है ना, इसे हम बोलेंगे सेक्स ट्रांसमिटेड डिसीज। सेक्स ट्रांसमिटेड डिसीज। तो फर्स्ट हमें क्या देखना है, संक्रामक रोग। संक्रामक रोग की बात करें तो ये कई कारणों से फैलता है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि वायरस या विषाणु से होने वाले रोग। किसने खोज की भाई वायरस की, किसने खोज की, इवानोवस्की। किसने की, इवानोवस्की। दूसरा देखेंगे बैक्टीरिया या जीवाणु से होने वाले रोग। ये सब हमें इसमें पढ़ना है, बैक्टीरिया या जीवाणुओं से होने वाले रोग या डिसीज। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। किसने खोज की, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, तीसरा देखेंगे प्रोटोजोआ, ये परजीवियों से होने वाली डिसीज, प्रोटोजोआंस डिसीज। ठीक है, और लास्ट हम इसमें देखेंगे फंगस या कवक से होने वाली बीमारियां। फंगस या कवक से होने वाली बीमारियां। ठीक है, तो मैंने लास्ट आपको बताया था कि विषाणु की बात करें, वायरस की बात करें, तो इसकी खोज करने वाले कौन थे, इवानोवस्की। कौन थे, इवानोवस्की। और इन्होंने क्या बोला था इसको, वायरस को,
सजीव व निर्जीव की कड़ी, है ना, कनेक्टिव लिंक बोला था किसकी, लिविंग और नॉन लिविंग की। सब भूल गए एक दिन में आप लोग? क्या बोला था, वायरस कैसे हैं, सजीव व निर्जीव की कड़ी है। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि वो जब बाहर रहता तो नॉन लिविंग रहता, पर वो ऑर्गेनिज्म में जाता है तो हाँ, मतलब कि जब वो शरीर के अंदर है तो क्या होगा, जीवित होगा, और शरीर के बाहर है तो अजीवित होगा, नॉन लिविंग होगा या निर्जीव होगा, उसे हम बोलेंगे, है ना। तो ये याद रखना कि इवानोवस्की ने इसकी खोज की और सजीव व निर्जीव की क्या बोली, कड़ी। ठीक है, अब कॉपी कोई नहीं देखेगा, ये नहीं देखेगा, है ना, मोबाइल भी नहीं देखेंगे। बताइए क्या कोड था उसका? रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। क्या हुआ, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। इसी से छोटा होता है क्या? ऐसे इसको ऊपर, हाँ, हाँ, वो खुद से हो गया, समझदार है। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ा था। अब इसका कोड देखेंगे एक बार फिर से। अभी बड़ा कैसे होगा, चलो इसी में देखते हैं, है ना। देखिए क्या कोड था, रेखा दिख रहा है ना, हमें हिट करके पोइचे छोड़ गए। क्या कोड है, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। सभी बोलेंगे, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। 5 बार बोलिए। रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। 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 देखेंगे रा से क्या था, रेबीज, रा से रेबीज, ठीक है। और खा से क्या हो जाएगा, खसरा, या जिसे हम बोलते हैं मीजल्स, है ना। हा से क्या हो जाएगा, हर्पीज। माँ से मेनिनजाइटिस। ये बीमारी ऐसी होती है, आपके बैक्टीरिया से भी होगी और वायरस से भी होगी, है ना। मेनिनजाइटिस और निमोनिया, ये दोनों ही बीमारी ऐसी है जो बैक्टीरिया से भी होगी, वायरस से। ही से क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस। कितने प्रकार होते हैं इसके, 5, है ना। अब तो छठवा भी आ गया है, ए बी सी डी और ई, है ना। तो ये ए ई तो जो होते हैं वो मुंह के द्वारा या माउथ के द्वारा फैलते हैं, लेकिन बी सी डी जो है वो एसटीडी डिसीज में आते हैं। ठीक है, तो अभी मैं लिख लेना। टा से क्या हो जाएगा आपका, ट्रैकोमा। ये कहाँ की बीमारी है, आंखों की बीमारी है। कहाँ की, आंखों की। और अधिकतर इनके वायरस का जो नाम है वो इन्हीं के वायरस बीमारियों के नाम पर ही होता है। ठीक है, करके से कुछ नहीं था, फिर अपन ने क्या जोड़ दिया था, कोरोना। ठीक है, प से क्या हो जाएगा, पोलियो। ए से एड्स और च से चेचक, मतलब कि स्मॉल पॉक्स। ठीक है, और छा से क्या हो जाएगा, छोटी, इनको बोलते हैं बड़, है ना। इसको बोलते हैं अपन लोग क्या, चिकन पॉक्स। छोटी माता मीन्स चिकन पॉक्स। ठीक है, और ड से क्या हो जाएगा, डेंगू। क्या होता है भाई डेंगू में, इसमें होता क्या है, बॉडी में क्या होगा, नहीं, मेन क्या होता है, एक होगा, बता रही हूँ, गलसुआ मतलब क्या हो जाएगा, हाँ बस ये याद रखना
कि अगर पूछा जाए कि डेंगू से क्या होता है तो प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आती। अब प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? खून को वो करता है, क्या? गाढ़ा। नहीं, प्लेटलेट्स जो है रक्त को थक्का जमाने में हेल्प करता है, मतलब कि ब्लड क्लॉट में क्या करेगा? मदद करेगा, ब्लड क्लॉट मदद करेगा। और देखा जाए तो प्लेटलेट्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? बिम्बाणु। क्या बोलते हैं? बिम्बाणु। ये सब क्या है जिसके बारे में अब ई से पहले इसको देख लीजिए। ई फॉर क्या हो गया? इन्फ्लुएंजा। और ई फॉर क्या हो जाएगा? इबोला। ये सारी ही डिसीज आपकी क्या है? वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। ठीक है, ठीक है। तो एक बार देखेंगे, रा से क्या होगा? रेबीज। रा से, खा से, ख से, हा से, मा से मेनिंजाइटिस। इसको हिंदी में बोलते हैं अपन मस्तिष्क ज्वर। सुनते हैं ना किसी की मस्तिष्क में फीवर हो गया है ना, तो इसे क्या बोलेंगे? मस्तिष्क ज्वर। ठीक है। ही से कितने टाइप का? ए बी सी डी ई, है ना। अब जी भी आ गया है। ठीक है। ट से करके से, प से, ए से, च से, छ से, द से, ग से, ई से और इबोला। ठीक है। तो ये आपकी टोटल कितनी बीमारी, मतलब ये पूरी बीमारी आपकी किससे होती है? वायरस या विषाणु से। अब इनके हमें क्या लिखना है? एक एक सिम्टम्स लिखने हैं कि क्या लक्षण होते हैं और क्या इनके हम उपयोग कर सकते, मतलब दवाइयों का क्या उपयोग कर सकते हैं। जो इनमें इंपॉर्टेंट है लगभग वो आपको मैं लिखाऊंगी, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं कौन सी डिसीज? कम्युनिकेबल डिसीज। कौन सी डिसीज? कम्युनिकेबल डिसीज, मतलब संक्रामक रोग। तो इसमें आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एड्स, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एड्स। अब एड्स के बारे में जाना जाए तो आप लोग पहले थोड़ा सा बताइए, एड्स से क्या है? हाँ, मतलब इसको अगर देखा जाए तो ये आपके किस में आएगी? एक तो एसटीडी डिसीज में भी आएगी, यौन संचारित रोग में भी आती है ना। और देखा जाए तो इसमें होता क्या है? मल्टीपल पार्टनर्स को चेंज करने की वजह से जो वो हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है ना। तो अगर देखा जाए इसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे कौन सी बीमारी आपकी हो जाएगी? एड्स। कौन सी होगी? एड्स। एड्स का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं सबसे पहले, तो क्या होगा? एक्वायर्ड, देखिए, अरे यार एक मिनट रुकेगा, क्यों वही। ठीक है। तो पहले अपन लोग एक एक सबके वायरस का नाम लिख लेते हैं, फिर अपन एड्स में आते हैं ना। तो फर्स्ट क्या कोड था आपका? रेखा। रेखा से क्या था आपका? रेबीज, है ना। रेबीज जो रोग होता है वो आपका किसके कारण होगा? रेब्डो वायरस के कारण। किसके कारण होता है? रेब्डो वायरस। वायरस का नाम क्या है? रेब्डो वायरस। ठीक है। फिर खा से क्या हो जाएगा? खसरा। खा से क्या होगा? खसरा। और खसरा मतलब कि मीजल्स। ये होता है आपका किसके कारण? मोरबिली वायरस के कारण। किसके कारण होगा? मोरबिली वायरस के कारण। जो आप लिखवा रहे हो वायरस, ये पैथोजन है क्या? हाँ, ये पैथोजन है और इनको हम, मतलब पैथोजन मीन्स कारक, जो एक से दूसरे में फैलाने का काम करेंगे, है ना। रेबीज में तो रेबीज वायरस रेबीज भी होता है, उसको रेब्डो वायरस के नाम से भी जानते हैं।
हाँ, रेबेला भी है। इसको अधिकतर रेब्डो वायरस इसका मेन होता है ना। और मैंने बोला कि वायरस के जो डिसीज है उसी के नाम पर उसके अधिकतर नाम होते हैं। जैसे पोलियो बोला जाए तो पोलियो वायरस या पोलियोमेलाइटिस, उसका पूरा नाम क्या है, पोलियोमेलाइटिस। तो अधिकतर इनके नाम जो होंगे इनके ही बीमारियों के नाम पर ही होंगे, है ना। तो ख से खसरा, मोरबिली वायरस या मोरबली विषाणु के कारण होता है। दूसरा क्या था, रेखा, हा से क्या हो जाएगा, हर्पीस, है ना। हा से क्या होगा, हर्पीस। अब इसके वायरस का नाम भी क्या है, हर्पीस। ठीक है। फिर मां से क्या होगा, मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस। और ये किस वायरस के कारण होगा, मेनिंगोटिडिस, मेनिंगोटिडिस वायरस के कारण होगा। ठीक है। फिर रेखा हमें हिट, ही से हेपेटाइटिस, ठीक है। और ये भी वायरस का नाम क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस। अधिकतर नाम आपको इसी के उसमें मिलेंगे, बस कुछ कुछ होते हैं जिसके 2-3 नाम होते हैं तो आपको थोड़ा सा अलग होगा, है ना। हिट, टा से क्या हो जाएगा, ट्रैकोमा, ठीक है। इसके वायरस का नाम भी क्या है, ट्रैकोमा। फिर हिट करके से क्या था आपका, कोरोना। इसके वायरस का नाम बिल्कुल अलग है, क्या हो जाएगा, सार्स। कोरोना किस वायरस के कारण, सार्स ना। ये अभी लेटेस्ट है तो इसको जानना जरूरी है। क्या फुल फॉर्म हो जाएगा, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे करके, रेखा हमें हिट करके पोएचे, पो मतलब पोलियो वायरस। पोलियो बोलते हैं बीमारी का नाम, लेकिन इसका पूरा नाम है वायरस का क्या, पोलियोमेलाइटिस। क्या हो जाएगा, पोलियोमेलाइटिस वायरस का नाम। ठीक है। ए से क्या हो जाएगा आपका, एड्स। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बारे में पहले डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल में बस मैं लिख रही हूँ HIV, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। कई जगह आपको डिफिशियंसी भी दे देता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस या डिफिशियंसी वायरस। ठीक है। क्या हो गया, रेखा हमें हिट करके पोएचे, च से क्या हो जाएगा, चेचक। ठीक है। अब देखना इसमें और इसके बाद वाले में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इसको हम बोलते हैं वेरियोला वायरस, वेरियोला वायरस। ठीक है। और क्या था, पोइचे, छो, छो से क्या होगा, छोटी माता। ठीक है। और इसके वायरस का नाम है वेरिसेला वायरस, बस इतना डिफरेंस है। ठीक है। छोड़, ड से क्या होगा, डेंगू। डेंगू। और डेंगू जो होता है ये एडिस इजिप्टी मच्छर के कारण होता है, लेकिन इसके वायरस का नाम क्या है, फ्लेवी वायरस, फ्लेवी वायरस या विषाणु के कारण होगा। ठीक है। और ग से क्या हो जाएगा आपका, गलसुआ। ठीक है। ये किस वायरस के कारण होगा, मम्स वायरस। ठीक है। ई से क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा। एक को लिखना ऊपर वाले को सबसे पहले, स्मॉल पॉक्स, मतलब ये नाम के विपरीत है ना। हाँ, और उसको लिखना चिकन पॉक्स। ठीक है। इन्फ्लुएंजा मतलब क्या हो जाएगा, पैरामिक्सो वायरस। कौन सा होगा, पैरामिक्सो
वायरस। और लास्ट क्या है आपका, ई से 2 थे, है ना, तो मैं फिर से अलग अलग ई कर दिया है। ई से ही क्या हो जाएगा आपका इबोला, और इसके वायरस का नाम इसी पे आधारित है जिसे हम बोलते हैं इबोला वायरस। ठीक है, तो एक बार पहले फोटो ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। कई वायरस के नाम पे आप कंफ्यूज मत होना, है ना, जैसे ये वेरिसेला है, मम्स बोलते हैं, मम्स बोलते हैं, है ना। तो कई बार ऐसा होता है जैसे गलसुआ भी जो होता है आपका मम्स वायरस, इसमें कई बार पैरामिक्सो वायरस भी देता है ना। और गलसुआ को इंग्लिश में भी हम मम्स से ही बोलते हैं। ठीक है, क्या इफेक्ट करती है ये, लास्ट बताया था मैंने। हाँ, मतलब ये जो है आपकी कौन सी ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड। जो सैलाइवरी ग्लैंड मतलब लार ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। सैलाइवरी ग्लैंड कितने टाइप्स की होती है, 3 के। एक कौन सी होगी, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर, है ना। पैरोटिड ग्लैंड जो होती है वो सबसे बड़ी लार्जेस्ट मतलब बोला जाए तो क्या है, सैलाइवरी ग्लैंड है, लार ग्रंथि, है ना। एक क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होगी, पैरोटिड। ठीक है, अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी ग्रंथि या ग्लैंड पूछा जाए बॉडी में तो तब आपका होगा लिवर या यकृत। क्या होगा, लिवर या यकृत, हाँ उसमें आती है। ठीक है, मिक्सो वायरस, पैरामिक्सो वायरस, MYXO। हो गया। अब इनसे रिलेटेड छोटे छोटे से पॉइंट है, कुछ चीजें देखेंगे, है ना। र से क्या होगा, रेबीज। र से क्या होगा, और रेबीज मतलब कौन सा वायरस, रेब्डो वायरस। कौन सा वायरस, रेब्डो वायरस। अगर ऑप्शन में रेब्डो नहीं है तो वो सीधे सीधे क्या दे देगा, रेबीज वायरस। ठीक है, ख से क्या होगा, खसरा। कौन सा वायरस, मोरबिली वायरस। कौन सा, मोरबिली वायरस। ह से, म से मेनिंजाइटिस। और यहाँ पे देखा जाए तो मेनिंगोटिडिस। क्या बोलेंगे अपन लोग इसको, मेनिंगोटिडिस। कौन सा वायरस, मेनिंगोटिडिस वायरस के कारण होता है। ठीक है, अब देखना नेक्स्ट देखेंगे हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस वायरस के कारण। ट्रैकोमा, ट्रैकोमा के कारण। कोरोना जो होता है, सार्स, है ना, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, पोलियो जो होगा आपका किसके कारण, पोलियो मेलाइटिस। पोलियो जो होगा आपका किसके कारण, पोलियो मेलाइटिस वायरस के कारण होगा। अरे यार, मैं हिंदी में लिखने वाली थी। पोलियो मेलाइटिस वायरस के कारण होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखना, फिर अपन ने लिखा एड्स जो होता है वो किसके कारण होगा, HIV वायरस। HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो वायरस या ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे चेचक जो होगा वेरियोला, और छोटी माता होता है वेरिसेला। कई बार इसमें जोड़ देता है जोस्टर वर्ड। क्या जोड़ देगा, जोस्टर। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, बस O पहले आता है ना, कि C पहले आता है, सी पहले आता है, तो उसको अपन को कहाँ लेके जाना है, बाद में, है ना। याद कर लेना आप लोग कि वेरियोला पहले आएगा, वेरिसेला बाद में आएगा। डेंगू जो होता है फ्लेवी विषाणु या फ्लेवी वायरस के कारण। गलसुआ हो जाएगा मम्स वायरस के कारण। इन्फ्लुएंजा होता है पैरामिक्सो वायरस के कारण, और इबोला होगा इबोला वायरस। इसके अलावा एक और बीमारी होती है जीका वायरस। कौन सा, जीका। और जीका भी किसके कारण होगा, जीका वायरस के कारण। बीमारी किसके कारण होगी, जीका वायरस के कारण। ठीक है, क्लियर। अब जो मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका क्या, एड्स। ठीक है, एड्स की अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो
डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो, इसको जरूर नोट करेंगे आप लोग, डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। वायरस का नाम, हाँ, HIV, यहां मैं पूरा ही नाम लिखवा रही हूं आपको, है ना, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी, पूरा लिखवा रही हूं, है ना, तो वो कई बार डिफिशियंसी देता है, कई बार नहीं देता है। डिफिशियंसी वायरस ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। अब देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा, एलाइजा, एलिजा, जो भी आपको लगे, है ना, कई लोग एलिजा भी पढ़ते हैं, कई लोग एलाइजा पढ़ते हैं, ठीक है। एलिजा परीक्षण, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, क्या फुल फॉर्म होगा, हाँ, देखना, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट अस्से, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन लोग, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट अस्से, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, क्या होता है इसमें, इसके लक्षण क्या होंगे, क्या सिम्टम्स होते हैं एड्स के, देखिए सबसे पहले तो ये क्या करता है, इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसको कम करता है, मतलब कि प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी पावर क्या होगा आपका, रोगों से लड़ने की क्षमता, है ना, तो क्या करेगा ये, सबसे पहले जो इसका सिम्टम्स देखें या हम लक्षण देखेंगे तो ये क्या करता है कि रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो कम करता है। अब आपको पता है कि नहीं, ब्लड में हमारे 3 टाइप की क्या होती है, ब्लड कार्पस या रक्त कणिकाएं, क्या होती हैं, ब्लड कार्पस या रक्त कणिकाएं, कौन कौन सी होगी, हाँ, कौन कौन सी हो जाएगी आपके यहाँ पे देखेंगे, एक तो हो जाएगी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। अब देखना इन तीनों के काम क्या है, हाँ, आरबीसी क्या करता है बॉडी में, हाँ, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करेगा, परिवहन करता है, मतलब बॉडी में अंदर लाने ले जाने का काम कौन करेगी, आरबीसी करेगी। फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इरिथ्रोसाइट, क्या बोलते हैं अपन लोग इसको, इरिथ्रोसाइट। कई चीजें आप छोटी छोटी इसको भी याद रखेंगे ना। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ये क्या करता है, ये इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगा, ये क्या करेगा, इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगा, मतलब कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम कौन करती है, डब्ल्यूबीसी या व्हाइट ब्लड सेल। और इसका साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट, क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइट। आरबीसी का क्या होगा, इरिथ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी का क्या होगा, ल्यूकोसाइट, ठीक है। लेकिन हम बात करें प्लेटलेट्स, अभी पूछा था, किसी ने बताया था, प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, रक्त को थक्का या ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है ना। और इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स, क्या कहेंगे, थ्रोम्बोसाइट।
फर्स्ट क्या होगा, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, है ना। तो सबसे मेन है अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो जो इंपॉर्टेंट है किसमें, एड्स में। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एड्स रोगियों को क्या होता है, सबसे पहला सिम्टम क्या है कि उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। अब जब भी आपकी इम्यूनिटी कमजोर होगी तो आप कहीं ना कहीं क्या होगे, बार बार बीमार पड़ने लगोगे। क्या होगे, बार बार बीमार पड़ने लगोगे। तो बॉडी में पाई जाती है कौन सी, ये रोगों की क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता को क्या करता है, कमजोर करता है। या इसे हम लिख सकते हैं कि इम्यूनिटी पावर डिक्रीज करेगा, या इम्यूनिटी पावर को क्या करता है, कम करता है। प्रतिरोधक क्षमता को क्या करेगा, कम करेगा। और इसमें देखा जाए तो डब्ल्यूबीसी हेल्पफुल होती है। अब डब्ल्यूबीसी कैसे, कि डब्ल्यूबीसी की अगर देखा जाए ये 5 टाइप की होती है। कितने टाइप की, 5 टाइप की। कौन कौन सी पता है क्या, हाँ 5 टाइप की होती है। मतलब इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक ग्रेन्युलोसाइट और एक होती है अग्रेन्युलोसाइट। कणिकामय और अकणिकामय, दोनों में क्या डिफरेंस है, कुछ शब्द से समझ में आ रहा है क्या? लग जाता है तब वो, जब लग जाता है कंटिन्यू ब्लड बहता रहे, तो उसको रोक के मतलब नहीं देखे, जब भी कोई चीज लग गई, हमें कट लग गई या एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, कंटिन्यू ब्लड बह रहा है, रुक नहीं रहा है, तो हमारी बॉडी में किसकी कमी है, प्लेटलेट्स की, है ना। अगर हम देखें, जब जैसे कई लोग जल्दी ऐसे चलते हैं, थकने लगते हैं, सांस भरने लगती है, तो कहीं ना कहीं हमारी आरबीसी में क्या है, कम है, या फिर उसमें कोई ना कोई दिक्कत है। ठीक है, अगर हम बार बार किसी के संपर्क में, या फिर नॉर्मल ही हम बार बार बीमार हो रहे हैं, तो हमारी क्या है, डब्ल्यूबीसी में कमी है। ये 3 चीजें याद रखना। मेन फंक्शन है आरबीसी, मतलब कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 व CO2। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की बात करें, इम्यूनिटी पावर इंक्रीज करेगा, मतलब प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा, रोगों से लड़ने के लिए हमें क्या करेगा, स्ट्रांग बनाएगा। और इनकी संख्या अगर बॉडी में देखा जाए तो कितनी होती है, 8 से 10,000। हर बुक में अलग अलग मिलेगा, किसी में 6,000, किसी में 7,000, लेकिन इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए तो कितनी होती है, 8 से 10,000। वही आरबीसी की हम बात करें तो वो कितनी होती है, 4.5 मिलियन से 5.5 मिलियन। सबसे ज्यादा किसकी संख्या होगी आपकी, आरबीसी की। किसकी होगी, आरबीसी की। सबसे ज्यादा किसकी, आरबीसी की, है ना। और सबसे कम किसकी होगी, आपकी डब्ल्यूबीसी की। कितनी, 8 से 10,000। लेकिन प्लेटलेट्स की बात करें तो इसकी संख्या कितनी होती है, 1.25 लाख से 4.5 लाख। कितनी होगी, 1.25 लाख से 4.5 लाख। और इससे अगर 1.25 लाख से कम हो तो क्या होगा, अगर प्लेटलेट्स कम होगी तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, चोट लगने में खून नहीं जमेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बोले 4.5 से ऊपर हो जाए तब क्या होगा, सोचो क्या, हाँ ब्लड क्या होगा, जमने लगेगा। तो मतलब हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि प्रॉपर हार्ट में ब्लड पहुंच नहीं पाएगा। तो ये 2-3 चीजें याद रखना। लेकिन अगर आरबीसी की संख्या हमारी बॉडी में कम हो जाए तो ऑक्सीजन की कमी होगी, क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, है ना। जब भी हम पहाड़ी वाले क्षेत्रों में जाते हैं, है ना, तो आप देखना हमारी सांस जल्दी भरने लगती है, क्योंकि ऊपर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, तो ये क्या होगा, आरबीसी की संख्या अगर कम होगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होगी तो क्या होगा, बार बार बीमार होंगे। और अगर एक एवरेज बना रहेगा तो क्या होगा, नहीं बीमार होंगे। लेकिन डब्ल्यूबीसी की संख्या ज्यादा हो गई तब सोचो क्या होगा, हाँ 8-10 हजार से ज्यादा हो गई तब क्या होगा। डब्ल्यूबीसी का काम होता है प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसको स्ट्रॉन्ग करती है, कैपेसिटी बढ़ाती है रोगों से लड़ने की। जब भी डब्ल्यूबीसी की संख्या ज्यादा होती है ना, तो हमें एक डिसीज होती है जिसका नाम है क्या, ल्यूकेमिया, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर। क्या बोलते हैं, रक्त कैंसर, है ना। तो अगर डब्ल्यूबीसी के, ये तीनों चीजें आप नोट करके लिख लीजिए। आरबीसी की संख्या कम होगी, आरबीसी की संख्या कम, जिसको हम बोलते हैं एनीमिया, बोलते हैं ना रक्त अल्पता, ब्लड में खून की कमी, मतलब बॉडी में खून की कमी।
अगर वो कम होगा तो हाँ, आरबीसी कम, ज्यादा हुआ तो पॉलीसाइथीमिया। इसमें मतलब इसमें भी ऑक्सीजन लेवल पे ही डिस्टरबेंस आता है, पॉलीसाइथीमिया। प्लेटलेट्स की वजह से डेंगू होता है। बता रही आ रहे है ना। दूसरा लिखेंगे डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होगी तो ल्यूकोपेनिया। इसको लिखेंगे डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होगी तो ल्यूकोपेनिया। और ल्यूकोपेनिया में होता क्या है, व्यक्ति बार बार बीमार होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी की संख्या अधिक होगी तो होता है ल्यूकेमिया। हाँ, कैंसर होने का सिर्फ ये एक ही ऑप्शन है। हाँ ये है, और भी होते हैं क्योंकि अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। तो एक ये ऑप्शन, एक ये काम है इसका। डब्ल्यूबीसी अगर अधिक होगी तो वो क्या बनाएगी, गुच्छा, और कहीं पे भी क्या होगी, गांठ, या फिर वो, है ना। तो डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट्स की संख्या कम होगी तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा। प्लेटलेट्स की संख्या कम तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन प्लेटलेट्स की संख्या ज्यादा हो गई तो हार्ट अटैक, क्योंकि नसों में या वेन्स में क्या होगा, ब्लड क्लॉट होने लगेगा, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, ब्लड नहीं मिल पाएगा, है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, हार्ट अटैक लिख लेना, हार्ट अटैक। हो गया। अब हम अपने पॉइंट में आते हैं। मैंने इसको बताने का मतलब क्या था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, क्योंकि ये क्या करता है, एड्स जो है आपके इम्यूनिटी पावर को कम करेगा। और इन तीनों में देखा जाए तो डब्ल्यूबीसी का ये काम होता है ना। तो डब्ल्यूबीसी का भी टाइप क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन इनमें से एक टाइप होता है बी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट एक टाइप होता है जिसके दो प्रकार होते हैं, बी और टी लिम्फोसाइट, है ना। तो ये बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट क्या है, एक प्रकार से बॉडी में पाई जाने वाली सेल या कोशिका है। तो इसमें देखा जाए तो क्या होता है, टी सेल की कमी होती है। हाँ, टी सेल की कमी होती है, और टी सेल ही क्या है आपकी, डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है। टी लिम्फोसाइट सेल की क्या हो जाएगी, कमी, ठीक है। अब एक और टेस्ट होता है, एक तो एलिजा हो गया, एक होता है CD4 काउंट सेल, है ना, CD4 काउंट सेल। तो इसके लिए हम इसका भी करते हैं, फिर नॉर्दर्न ब्लॉट टेस्ट होता है, साउदर्न ब्लास्ट टेस्ट होता है, तो अलग अलग होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है आपका, एलिजा, ये याद रखेंगे। अगर पूछा जाए कि एड्स में क्या होता है तो टी सेल की कमी होगी, क्या होगा, टी सेल की कमी होगी। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि वर्ल्ड एड्स डे कब मनाते हैं, 1 दिसंबर। इसको भी नोट करके लिख लेंगे, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इसको अलग करो। हो गया। ठीक है। अब अपन ने क्या पढ़ा, रेबीज, रेब्डोवायरस, ठीक है। अब ये तो मेन एड्स हो गया। अब थोड़ा थोड़ा सा हम बाकी सभी को देखेंगे। फर्स्ट होता है आपका क्या, रेबीज। रेबीज की बात करें, इसके विषाणु का नाम क्या है, रेब्डोवायरस। कौन सा वायरस, रेब्डोवायरस। किसके काटने से होता है, हाँ, प्रॉपर अगर देखा जाए तो अपन शुरू से सुनते आए हैं कुत्ते के काटने से, लेकिन कुत्ते के अलावा भी कुछ जानवरों के काटने से होता है, जैसे बिल्ली, बंदर, हाँ क्या, कुत्ते, खासकर कुत्ते, बंदर, ये वाले, है ना। तो आप इसको कुत्ता हो गया, है ना, बंदर हो गए, और बिल्ली हो गई, और कुछ अन्य जानवरों के काटने से होता है, ठीक है। इस बीमारी को अगर इसको देखा जाए तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मतलब क्या, पानी ना, और फोबिया मतलब कि डर, ठीक है, हाइड्रोफोबिया।
ठीक है, इसमें क्या होगा, पानी से डर लगता है, जिसको भी रेबीज होगा तो पानी से डर लगने लगता है। किसी को काटा क्या? ठीक है, तो यही चीजें याद रखेंगे, रेब्डोवायरस और पानी से क्या लगता है, डर लगता है। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए ठीक है, अब इसमें कौन सा बॉडी का कौन सा अंग प्रभावित होता है, ऑर्गन प्रभावित होगा, किसको इफेक्ट करेगी? फैलता तो लार ग्रंथियों से, सलाइवा से फैलेगा, है ना, लार से फैलेगा, लेकिन प्रभावित किसको करेगा? ये करता है अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। लिख लेना, प्रभावित अंग या इफेक्टिव ऑर्गन हो जाएगा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे हम बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या है भाई केंद्रीय? कितने टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं? 2 टाइप के, है ना, एक पेरिफेरल परिधीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा हो जाएगा सेंट्रल या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय मतलब कि जो मेन सेंटर के भाग बनाए, है ना, जो हमारा मस्तिष्क है वो किससे बनेगा? केंद्रीय। ठीक है, अब जब हमारा मस्तिष्क काम नहीं करेगा तो क्या होगा? पागल जैसी हरकतें करने लगते हैं ना, तो बोलते हैं कुत्ता काटते तो पागल हो जाते हैं ना, तो क्या करेगा? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। लिख लिया? अब क्या करना चाहिए इसके बचाव के लिए? हाँ, पहले देखना इसके लिए 14 टीके लगते थे। कितने? 14 इंजेक्शन लगते थे। अब प्रेजेंट में 6 हो गए हैं, मैंने तो 5 ही लगवाए थे 6 हो गए हैं, है ना। तो इसकी 6 खुराक, मतलब वर्तमान में देखा जाए वैक्सीनेशन या टीकाकरण करके लिख लेंगे आप लोग कि पहले कितने लगते थे, दोनों लिखेंगे। पहले कितने लगते थे? 14 टीके, और वर्तमान में या प्रेजेंट में 6 टीके। ठीक है, तो ये चीजें याद रखेंगे। एक बार बताइए, रेबीज मतलब रेब्डोवायरस, रेबीज मतलब रेब्डोवायरस, अन्य नाम क्या हो जाएगा इसका? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया किससे डर लगेगा? पानी से डर लगेगा। किससे डर लगेगा? पानी से। प्रभावित अंग या इफेक्टिव ऑर्गन क्या हो जाएगा आपका? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या होगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए? टीकाकरण या वैक्सीनेशन। कितने? 14 पहले लगते थे, वर्तमान में देखा जाए तो 6, है ना। लेकिन इसका भी टाइम ड्यूरेशन होता है, ये नहीं कि काट दिया तो साल भर बाद जा रहे हो, क्योंकि बारिश के समय में बोलते हैं इसके सिम्टम्स दिखने लगते हैं ना। कई लोगों को अभी एक कोई ओलंपिक का कोई मतलब खिलाड़ी था, वो इसी के कारण उसकी डेथ हुई, आपने शायद रील में देखा हो, तो उसकी डेथ इसी में हुई है। ठीक है, अब इसके अलावा देखा जाए तो ये हो गया आपका रेबीज। हम डेंगू में आ जाते हैं। हमारे घरेलू कुत्ते ने काटा था, है ना, देखा। हाँ, खसरा के बारे में जान लेते हैं। देखिए, खसरा के बारे में बस इतना सा याद रखना, मोरबेली वायरस के कारण होता है, लेकिन 3 बीमारियां होती हैं। जैसे एक हो जाएगा आपका क्या, एक टीका लगता है, इसके लिए वैक्सीनेशन होता है, क्या? MMR। क्या होगा? MMR। M फॉर क्या होता है? हाँ बताइए, खसरा या मीजल्स? कि सोचिए, वायरस से होने वाली 3 डिसीज के नाम लिखे हैं ये, और एक तो 2 टाइप में ही है। M फॉर क्या हो जाएगा? मम्स। ठीक है, और M फॉर होगा आपका मीजल्स, और R फॉर होता है मीजल्स का ही होता है रुबेला, जर्मन रुबेला, सुना होगा आपने ना, खसरा रुबेला बोलते हैं। हाँ, तो इनके टीके, ये एक टीका लगता है MMR, ये 3 बीमारियों के लिए लगता है। जब हम जीवाणु का पढ़ेंगे तो उसमें एक टीका लगेगा DPT, ये सभी को अपन सबको लगे हैं। तो इनमें 3 क्या नाम होते हैं? एक क्या हो जाएगा आपका? D फॉर डिप्थीरिया,
D फॉर डिप्थीरिया, P फॉर पर्ट्यूसिस। अब पर्ट्यूसिस क्या है? पर्ट्यूसिस मतलब होता है आपका हुपिंग कफ या काली खांसी, इसे हम बोलते हैं काली खांसी, मतलब सूखी खांसी एक प्रकार से, है ना। T फॉर होता है आपका टिटनस। तो ये एक अलग टीका होता है। और मेन अभी अपन जो कर रहे हैं खसरा या मीजल्स की बात करें तो कौन सा टीका लगेगा आपका? MMR। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप याद रखिए। कभी पूछ लिया कि मीजल्स के लिए या खसरा के लिए कौन सा टीका या वैक्सीनेशन होता है, तो MMR। M फॉर क्या हो जाएगा? मीजल्स, M फॉर मम्स और R फॉर रूबेला, है ना, जो इसी का क्या है एक, हाँ नहीं, तीनों मिलके ही, मतलब तीनों दवाइयां मिला के ही लगा। वैक्सीनेशन का नहीं है। हाँ, ये वैक्सीनेशन का है। इसको नोट कर लेंगे। हो गया, रेखा, खा हो गया। फिर हा से आता है आपका हर्पीस। हर्पीस भी किसके कारण होगा? आपके हर्पीस वायरस के कारण, ठीक है। और इसमें देखना, हर्पीस की हम बात करें, नेक्स्ट है आपका हर्पीस। इसके वायरस का नाम भी क्या है? हर्पीस। ठीक है। अब ये कहीं ना कहीं किसको प्रभावित करता है? स्किन को। मतलब आपने देखा होगा, लोग बोलते हैं कई जगह होता है ना, कीड़ा काट दिया, वो पूरा जला जला हो गया ना, कुछ इस टाइप का होता है, लाल लाल होता है, फिर धीरे धीरे काला होगा, अजीब सा ही होता है। तो ये होगा आपका किसके कारण? हर्पीस के कारण। और हर्पीस भी आपका क्या है? एक प्रकार से एसटीडी डिसीज में आते हैं। हर्पीस, सिफिलिस और देखा जाए तो एड्स, गोनेरिया, सुजाग जिसे बोलते हैं, ये सारे ही आपके कौन सी बीमारी है? एसटीडी डिसीज या यौन संचारित रोग। क्लियर? ठीक है। इसके अलावा क्या हो जाएगा? मां से होगा मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? मस्तिष्क ज्वर, मतलब ब्रेन में क्या होना? फीवर पहुंच जाना ना। तो वो और उसके विषाणु का नाम मैंने आपको कोड में लिखवा ही दिया है, क्या है? मेनिंगोटिडिस। क्या होता है? मेनिंगोटिडिस। कोरोना भी हो गया अपना, हमें ही से हेपेटाइटिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेपेटाइटिस। बताओ भाई क्या है हेपेटाइटिस? हाँ, कितने टाइप का अभी बताया था? 5 विषाणु का नाम? हाँ, ये विषाणु या वायरस का नाम क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस। ठीक है। इसके अगर हम प्रकार या टाइप देखें तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 5, A, B, C, D और E। ठीक है। A और E जो होगा ये आपके मुख या माउथ के द्वारा फैलता है, ठीक है। लेकिन अब बात करें B, C, D, ये आपका कौन सा रोग है? एसटीडी रोग है, मतलब कि यौन संचारित रोग है, जो कि कैसे फैलेगा? शारीरिक संपर्क बनाने से। शारीरिक संपर्क बनाने से। ठीक है। अब आपके अगर कुछ, ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा कुछ चीजें लिखवाई है, कुछ आपकी इसमें ज्यादा बीमारियां नहीं है ना, मैंने पहले ही बोला था कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करवाएंगे। जैसे कॉमन कोल्ड की बात करें, है ना, पहले इसके टेस्ट और लिख लेना। टेस्ट या परीक्षण जो एक अपन उसमें करते हैं एलिजा, वो भी करते हैं इसमें, है ना। एलिजा टेस्ट जो है इसके लिए है। इसके अलावा दूसरा जो होगा आपका SBT, इनको जरूर लिख लेंगे, इनके फुल फॉर्म पूछते हैं। सीरम बिलिरुबिन टेस्ट, इसको बोलते हैं अपन लोग सीरम। अच्छा, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन क्या होते हैं? सीरम बिलिरुबिन टेस्ट, ये क्वेश्चन बन सकता है कि SBT टेस्ट किसके लिए होता है? तो किसके लिए होगा? हेपेटाइटिस के लिए। किसके लिए होगा? हेपेटाइटिस के लिए। हाँ, एलाइजा भी इसी के लिए। इसका फुल फॉर्म नहीं लिखवा रही हूँ क्योंकि पहले लिखवा चुके हैं, है ना।
तीसरा जो होगा, इसी में एक और टेस्ट होता है जिसका नाम है SGPT। SGPT, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका सीरम ग्लूटोनिक, लिख लेंगे सीरम ग्लूटोनिक पायरुविक ट्रांसजीनेज हो गया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, फोटो ले लो। अच्छा, मैंने पूछा था बिलीरुबिन क्या है। बिलीरुबिन या बिलीवर्डिन, ये दो चीजें होती है। लिवर के बारे में क्या जानते हो आप लोग? यकृत के बारे में क्या काम होता है? अभी बताया था, लार्जेस्ट ग्लैंड, मतलब मानव शरीर की लार्जेस्ट बोला जाए या इससे हम बिगेस्ट बोले, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी? लिवर या यकृत। कौन सी होगी? लिवर या यकृत। और इसमें एक जूस बनता है, कौन सा? बाइल जूस या पित्तरस। कहाँ स्टोर रहता है? गॉल ब्लैडर या पित्ताशय में। कहाँ रहेगा? गॉल ब्लैडर या पित्ताशय में। और उसमें ही दो पिगमेंट पाए जाते हैं, क्या होता है? बिलीरुबिन, और दूसरा होता है बिलीवर्डिन। इनकी मात्रा घट बढ़ जाने के कारण क्या होगा? आपको पीलिया या जॉइंटिस रोग होता है। ये आपने देखा ना, जिसको पीलिया होता है तो आंखें पीली हो जाती है, तो वो इन्हीं पिगमेंट के कारण है ना। तो ये वही चीज है। हो गया ये। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ये तो हो गया हेपेटाइटिस। इसके अलावा अगर नेक्स्ट देखा जाए तो आपका होता है डेंगू। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेंगू में अभी अपन बोल रहे थे कि डेंगू में क्या होता है? प्लेटलेट्स की कमी होती है। पर ऐसे और कौन सी डिसीज है जिससे प्लेटलेट्स की कमी होती होगी? एक जेनेटिक डिसीज भी है। देख, वो तो देखिए, कुछ भी अगर बुखार आया ना तो बॉडी में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स डगमगाएंगे, है ना। लेकिन एक डिसीज होती है जिसका नाम क्या है? हीमोफीलिया। बताया था ना, रॉयल डिसीज या शाही रोग क्यों बोलते हैं भाई इसको? रानी विक्टोरिया को हुई थी। ब्रिटेन की महारानी किसको हुई थी? विक्टोरिया को, है ना। तो डेंगू की अगर हम बात करें तो इसके विषाणु का, वायरस का नाम क्या है? फ्लेवी, है ना। कौन सा वायरस है? फ्लेवी विषाणु। लेकिन अगर पूछा जाए कि संक्रमण कौन फैलाता है? एडीज एजिप्टी मच्छर। ये होता कैसे? मतलब एक मच्छर की प्रजाति होती है। जैसे मलेरिया किसके कारण होता है? मादा एनाफ्लीज के कारण। लेकिन उसको फैलाने का काम कौन करता है? वेक्टर कौन होता है उसका? कौन सी प्रजाति? प्लाज्मोडियम बोलते हैं ना, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, ये अलग अलग प्रजाति होती है। एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है ये, ठीक है। अब वायरस हो गया, इसमें लक्षण या सिम्टम्स क्या होंगे? प्लेटलेट्स की कमी होना। पहले तो इसके अगर इंटरनल देखा जाए, और एक्सटर्नल क्या होंगे? बाहरी लक्षण क्या होंगे? बुखार आना, जोड़ों में दर्द होना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स की कमी। अब इसके लक्षण या सिम्टम्स क्या होंगे? बुखार आना, जोड़ों में दर्द, मतलब ये इतना खतरनाक है कि अगर किसी को मतलब 20,000, मतलब कहते हैं ना 1.5 लाख से कम हो, 50,000 से भी कम हो गए, तो व्यक्ति के नाक कान, मतलब जितने भी ऑर्गन है छिद्र, उनसे क्या होना? ब्लड बहने लगेगा।
और अगर रक्त बहने लगा तो क्या होगा? डेथ हो सकती है, मतलब इतना खतरनाक है ना। तो बुखार आना, जोड़ों में दर्द होना, फिर सिर दुखना, सबके अलग अलग होते हैं। और अधिकतर आप जितनी बीमारियां देखोगे तो उसमें 2-3 कैरेक्टर तो कॉमन है। कौन कौन से? बुखार आता, जोड़ों में दर्द होता है ना, चाहे वो चिकनगुनिया की बात करें, चाहे डेंगू की, चाहे मलेरिया की, इन सभी में आपको देखना क्या मिलेगा? आपको बुखार आना। ठीक है, तो ये हो गया डेंगू। अब इसके लिए कौन कौन से टेस्ट या परीक्षण होंगे? इसके लिए भी एलिजा टेस्ट होता है, इसके लिए भी होता है ना। और दूसरा होगा हे एसे, विडाल टेस्ट उसके टाइफाइड के लिए। हाँ, इसको बोलते हैं हे असे, इसका फुल फॉर्म है हीमा ग्लूटेशन इनहिबिशन असे। ठीक है, और एक और हो जाएगा आपका पीसीआर, ये आपने पढ़ा होगा। को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? ASS। हाँ, इसका पूरा नाम है हीमा ग्लूटेशन इनहिबिशन असे। ठीक है, पीसीआर ये पढ़ा हुआ आपने, क्या बोलते हैं? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज तो ये प्रमुख टेस्ट किसमें होंगे आपके? डेंगू में। अब डेंगू की रोकथाम के लिए क्या करें भाई? मच्छरों को रोकें, है ना, नीम का धुआं करें, या फिर वो जो मोर्टीन जेट जो भी आते हैं वो यूज करें, ओडोनिल लगाएं, यही है, इसका और कोई उपाय नहीं है। अच्छा, एक इसमें अपन ने नहीं लिखा क्योंकि वायरस से होने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बीमारी, मतलब जो कॉमन बीमारी है उसमें आती है जुकाम, है ना, कॉमन कोल्ड। तो ये इसका बस लिख लेना, नेक्स्ट लिख लेना, इसको अलग करो। कॉमन कोल्ड, हाँ, राइनो वायरस। और इसमें वही क्या होना? छींकना, है ना, खांसना, छींकना, और उसी के साथ कई लोगों को बुखार भी आ जाता है। कई वो छींक तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन कई लोगों को उसी के कारण बुखार आ जाता है। तो इसमें आप नोट करके लिख लेना कॉमन कोल्ड या जुकाम, यही लिख दे रही हूँ। नेक्स्ट है, ये भी वायरस से होती है, मतलब कि, है ना, इसके वायरस का नाम है राइनो विषाणु, राइनो वायरस या राइनो विषाणु। और इसमें वही होगा, छींकना, खांसना, और कई बार बुखार भी आ जाता है। ठीक है, तो कोड क्या था? सभी लोग बोलेंगे, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। रा से क्या था? रेबीज, रा से खा से, खा से, हा से, हा से, माँ से मेनिनजाइटिस, माँ से मेनिनजाइटिस, हिट करके से कोरोना, करके से कोरोना, हाँ, टच हो गया, रेखा हमें हिट, टा से ट्रैकोमा, करके से कोरोना, पीछे मतलब कि पोएचे, पो से ए से, च से, ठीक है, च से, छ से
द से, ग से, ई से इन्फ्लुएंजा। ठीक है, एक दो और देख लीजिए इसमें, क्योंकि अभी हिट करके, करके से मैंने बताया कोरोना, कोरोना किसको इफेक्ट करता है? लंग्स में भी, अगर लंग्स ऑप्शन में नहीं दिया है तो हाँ, ब्रीथिंग में नहीं दिया, किस सिस्टम में आता है ब्रीदिंग? रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना, क्योंकि वो अधिकतर ये ब्रीदिंग श्वसन ऐसा नहीं देगा, वो क्या देगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र को इफेक्ट करता है, मतलब सांस लेने में हमें दिक्कत होती है। उसके वायरस का नाम मैंने आप लोगों को लिखवा दिया है ना, सार्स वायरस। ठीक है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, इसके अलावा हिट करके पोइचे, पा से क्या होता है आपका? पोलियो। और पोलियो जिंदगी की दो बूंद, क्या बोलते हैं अपन लोग ना, जिंदगी की दो बूंद, है ना। क्या प्रभावित करेगा ये बॉडी में? अगर किसी को पोलियो हो जाए तो मतलब बॉडी का कौन सा अंग प्रभावित हो रहा है? वो तो अपन को एक्सटर्नल दिखते हैं कि उसके पैर खराब हो गए, अपन बोल सकते हैं इसको पोलियो, क्योंकि एक अंग छोटा हो जाता है ना, पतला हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। लेकिन वो भी किसको प्रभावित करता है? नर्वस सिस्टम को। किसको प्रभावित करेगा? नर्वस सिस्टम को। पोलियो की हम बात करें, पोलियो जो होता है वो किस वायरस के कारण होगा? पोलियोमेलाइटिस वायरस के कारण। किसके कारण? पोलियोमेलाइटिस वायरस के कारण। ठीक है, प्रभावित अंग या इफेक्टिव ऑर्गन लिख लेना आप लोग। प्रभावित अंग ये हो जाएगा नर्वस सिस्टम। इसमें मैं वो नहीं लिख रही हूं, क्योंकि एक बॉडी की किसी भी अंग को इफेक्ट, मतलब एक प्रकार से पैरालिसिस करना, एक अंग उसका काम ही नहीं करेगा, तो इसको बोलेंगे अपन लोग क्या? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, अब इसके लिए क्या वैक्सीनेशन, टीकाकरण क्या है कि दो बूंद जिंदगी की, है ना। अब ये दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक बूंद मतलब दो बूंद भी देते हैं बच्चों को, जो 5 साल तक पिलाई जाती है, और एक इंजेक्शन के माध्यम से भी दिया जाता है। तो इनके अलग अलग खोज हुई, अल्बर्ट साबिन ने और अल्बर्ट सॉल्क ने इसकी खोज की थी, है ना। तो बस ये आप मतलब सुन लीजिए कि इसकी क्या दी जाती है? दो बूंद। ठीक है, और दूसरा वैसे अधिकतर यही आता है। ठीक है, और दूसरा अगर पूछा जाए तो बस मन में रखिए कि इंजेक्शन के माध्यम से भी दिया जाता है। कुछ बच्चे ऐसे नहीं पी पाते हैं तो उनको हम क्या करेंगे? इंजेक्ट करेंगे। क्या बचा और? वेरियोला वेरिसेला वायरस, उसके अलावा हाँ, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा क्या होती है बीमारी भाई? सुना है कभी? वायरस का नाम क्या हो जाएगा? पैरा मिक्सो वायरस। ठीक है, और इसमें भी क्या होता है? जो बुखार आना, सर्दी, खांसी, यही चीजें होंगी, है ना। इन्फ्लुएंजा में भी क्या होती है? सर्दी, खांसी, बुखार आना। ठंड लगकर बुखार आना, खांसना, छींकना। इसके लिए एक दवाई दी जाती है इंजेक्ट करके, लिख लेना, उपचार में आएगा। पेनिसिलियम की दवाई देती है। और फर्स्ट एंटीबायोटिक क्या है? पेनिसिलियम। किसने खोज की थी? हाँ, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी। ठीक है, और इसके अलावा एक और दी जाती है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये आपको ना दोनों ही एंटीबायोटिक आप देखना, चाहे हम कोरोना में भी देखो यही दी गई थी, है ना। तो ये एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक की तरह कार्य करती है। इन्फ्लुएंजा हो गया। इबोला, इबोला वायरस के कारण होता है, ये भी चमगादड़, ये भी चाइना से आया था, तो इसको याद नहीं रखना है, बस समझ लाना कि ये किससे होने वाली डिसीज है आपकी? वायरस से। चिकनगुनिया भी मच्छर के काटने से होती है। एक डेंगू, चिकनगुनिया, हाँ, इबोला भी इबोला वायरस के कारण। जो लिखा है आपने
ये इसके उपचार है, मतलब कि मेडिसिन है, एक प्रकार से औषधि है कि कौन सी दवाइयां इसमें देते हैं। ठंड लग के बुखार आता है, मलेरिया में भी क्या होता है, ठंड लग के बुखार आता है मलेरिया। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं लिखवाया, क्योंकि ये अपन किसमें पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीज में। तो आज के लिए इतना ही कि वायरस से पूछा जाए तो कोड याद रखेंगे, घर में जाके 2-3 बार लिखना, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, उनसे होने वाली कौन कौन सी डिसीज है, कौन कौन से वायरस है और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं। ठीक है, कल अपन नेक्स्ट क्लास में बैक्टीरिया से होने वाली और कोशिश करेंगे कि प्रोटोजोआंस, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बड़ा है डिटेल में, है ना, तो अपन लोग वो भी कर लेंगे। ठीक है, एक बात